उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है। शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। आचार्य कुमार श्रवण केशी और महापुरुष महात्मा गौतम का संवाद चल रहा है। जब महात्मा गौतम ने जरा मरण वेग के संदर्भ में धर्म द्वीप प्रतिष्ठा गति उत्तम शरण इस प्रकार का प्रतिपादन किया, गौतम के वक्तव्य को सुनकर कुमार श्रवण केशी ने कहा, आपकी प्रज्ञा अच्छी है, मेरा संशय छिन्न हो गया है, और भी संशय है, उसके बारे में भी आप बताइए। क्या संशय है कि अन्नवंशी महोहंसी नावा विपरी धावई जंसी गोयम मारूढ़ो कहम पार गमिष्यसि। कि गौतम, यह समुद्र महान प्रवाह वाला एक महुग समुद्र है, इसमें नौका चल रही है, मानो दौड़ रही है, नौका दौड़ रही है, और गौतम आप खुद उस नौका में आरूढ़ हो। अब किस प्रकार आप पार को प्राप्त करोगे? आप नौका में तो बैठे हो, कैसे समुद्र का पार पाओगे? गौतम ने कहा कि केशी जी, नौका दो प्रकार की होती है। जाऊ अस्साविणी नावा नैसा पारस्य गामिनी, जा निरस्साविनी नावा साउ पारस्य गामिनी। केशी जी, एक नौका आश्रव वाली होती है, छेद वाली होती है। उस नौका से आशा न करें कि वह पार पहुंचा देगी, वो डुबोने वाली बन सकती है। किंतु केशी जी, जो निराश्रव बिना छेद वाली नौका होती है, वो पार पहुंचाने वाली बन जाती है, बन सकती है। तो यह विवेक कर ले, नौका में बैठना है तो सच्छिद्र नौका है अथवा निश्छिद्र नौका है। केशी ने यह बात जब केशी के सामने रखी गई, नौका के बारे में थोड़ा विश्लेषण किया गया, तो केशी जी बोल पड़े, नावाय इका वुत्ता। यह नौका किसे कहते हो आप? नौका किसे कह रहे हो? सामान्यतया तो यह जल में, पानी में वो चलने वाली जो होती है वो नौका कहलाती है। आप किसे नौका कहते हैं, या नौका किसे कहा गया है? अब महात्मा गौतम फरमाते हैं, कुमार श्रवण केशी जी, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्च नाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। कि मैं जिस नौका की बात बता रहा हूँ वह नौका शरीर है। यह हमारे साथ यह जो औदारिक शरीर है, यह नौका है, इसे नौका कहा गया है। और जीव जो है, जीव वह नाविक है।
यह जन्म मरण की परंपरा वाला यह संसार है, यह अर्णव है, समुद्र है, इसे समुद्र कहा गया है। और इस भव सागर को, इस अर्णव को महर्षि लोग तर जाते हैं। यह शरीर, यह हमारा जीवन और यह औदारिक शरीर है। यूँ तो हाड़ मांस का पुतला है, इसमें क्या विशेषता है? खून है, हड्डियाँ आदि आदि चीज़ें हैं, अंदर पड़े हैं तो हमें गंदगी नहीं लग रही होगी। जो ही कुछ चीज़ें बाहर आ जाए, मल बाहर आ गया और कोई चीज़ बाहर कुछ ऐसी पड़ गई, करे गंदगी गंदगी, तो भीतर में पड़ी है तब हम गंदगी गंदगी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है पड़ी है। जो बाहर निकल गई, मल बाहर आ गया, अरे गंदगी गंदगी। तो जिसको हम गंदगी कहते हैं वो भीतर में भी तो रहती है। तो यह औदारिक शरीर है। मनुष्यों के औदारिक शरीर होता है, तिर्यंचों के भी औदारिक शरीर होता है। देव और नारक हैं, जो दो गतियां, देव गति नरक गति, इनके जो प्राणी हैं उनके औदारिक शरीर नहीं होता है, वे वैक्रिय शरीर वाले होते हैं। पर मनुष्यों का मूल शरीर है, स्थूल शरीर जो है मूल, वह औदारिक शरीर है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पांचों शरीर मनुष्य में हो सकते हैं। बाकी पांचों शरीर न तिर्यंच गति में होते हैं, न देव गति में होते हैं, और न ही नरक गति में होते हैं, और न ही असंगी मनुष्य में होते हैं। केवल संगी मनुष्य में ही, संगी मनुष्य ही ऐसा प्राणी है समुच्चय में जिसमें पांचों शरीर उपलब्ध हो सकते हैं। तो आहारक शरीर है केवल मनुष्य के, मनुष्य में भी साधु के हो सकता है आहारक शरीर, और वैक्रिय शरीर भी मनुष्य में हो जाए, वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करे, वैक्रिय शरीर भी हो जाए। तेजस कार्बन तो सब जीवों के साथ संसारी अवस्था में है, औदारिक मनुष्य का शरीर है ही। तो पांचों शरीर की उपलब्धि संगी मनुष्य में हो सकती है। तो यह औदारिक शरीर है, यह नौका है। इस शरीर के द्वारा साधना की जा सकती है, संयम और तप की आराधना की जा सकती है। यह शरीर तो शरीर है, यह हमारी साधना का साधन बनता है। इसका उपयोग कौन करता है? दो प्रकार की नौका बताई गई, सच्छिद्र और निश्छिद्र, शास्त्रव और निराश्रव। तो यदि इस शरीर के द्वारा अशुभ योग की प्रवृत्ति होती है, चारित्र नहीं रहता है, सम्यक्त्व नहीं है, तो यह जीवन, यह शरीर हमारे परिणाम, वे कर्मों का बंद कराने वाले भी हो सकते हैं, पाप कर्म लगाने वाले हो सकते। और शरीर संयमी बन गया, असंयमी शरीर है तो मान लें शास्त्रव नौका है। संयमी शरीर है, संयमी जीवन है तो माने निराश्रव, मोटा मोटी ये निराश्रव नौका है। तो संयम और असंयम एक कसौटी है कि संयम स्वीकार किया या नहीं, चारित्र आया या नहीं। चारित्र की स्वीकृति हो जाए, प्राप्ति हो जाए। अब हम जो चारित्रात्मा हैं, उधर समणिया भी है, हम तो जो चारित्रात्मा हैं,
कि चारित्र रत्न की प्राप्ति होना, सम्यक्त्व रत्न मिल जाना, फिर चारित्र रत्न की प्राप्ति हो जाना कितनी बड़ी बात है। दुनिया का गृहस्थों में बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, राष्ट्रपति भी हो, तो अध्यात्म की दृष्टि से संयमी आदमी है, चारित्रवान है, वो अपने आप में महान है। और बड़े बड़े गृहस्थ भी साधु के सामने प्रणत होते हैं, नत हो जाते हैं। होने को देव भी प्रणत हो जाए, देवावीतं नमंसन्ति। तो चारित्र कितनी बड़ी चीज है, सम्यक्त्व युक्त चारित्र। और सम्यक्त्व है ही नहीं तब तो भले ऊपरी तौर पर कोई थोड़ा ऊपरी तौर पर पालन कर ले चारित्र का, पर सम्यक्त्व की मूल एका नहीं है। जे समकित बिण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पीण का जन सरिया, भावे हिव समकित चारित्र, दोनों गुण पा वेदन समपण सया लाभ सवा, भावे हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्री प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य, और उनके कितने अनेक ग्रंथ हैं, ये 24 आराधना, ऐसे ग्रंथ और कितने तत्वज्ञान के उनके ग्रंथ हैं। और एक रचनाकार के रूप में, गीतिका निर्माता के रूप में एक कोई विशिष्ट व्यक्तित्व परम पूजनीय श्रीमद् जयाचार्य थे। कैसे गीतों में, राग रागिणियों में उन्होंने तत्वज्ञान की बातें परोस दी हैं। अब खाने वाला, देखने वाला, समझने वाला, समीक्षा करने वाला हो कि क्या क्या बातें परोसी गई हैं। भगवती जोड़ को देखो, कितना राग रागिणियों में कितना ज्ञान परोसा है। भगवती विवाह पन्नति का जो भाष्य है उसमें भी भगवती जोड़ का उपयोग किया गया है। भगवती जोड़, भगवती जोड़। और श्रीमद् जयाचार्य ने जो तत्वज्ञान प्रस्तुत किया है और साहित्य में रच दिया है, आचार्य भिक्षु की बातों को अपने राग पद्यों में उन्होंने कैसे स्थापित किया है। तो जयाचार्य ने फरमाया कि सम्यक्त्व के बिना चारित्र की क्रिया अनंत बार कर ली, पर काज नहीं सरा, मोक्ष नहीं मिला। तो एक अपेक्षा से मोटा मोटी एक का अंक है सम्यक्त्व। एक का हो, फिर आगे शून्य लगाओ, बढ़ते कीमत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर एक का हटा दिया जाए, कोरे शून्य, फिर क्या मूल्य वाली। हालांकि मिथ्यात्विकी करणी को भी यों देश आराधिका माना गया है, तो जितना वो निर्जरा के रूप में जो भी लाभ मिले वो लाभ मिल ही सकता है, मिल सकता है। पर सम्यक्त्व युक्त अवस्था में जो लाभ मिल सकता है चारित्र का, तप का, वो कुछ विशिष्ट लाभ। तो ये एक का अंक के समान सम्यक्त्व है। फिर मानो चारित्र की क्रिया बिंदु 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 लगाओ, एक का है, एक बिंदु लगा दो तो 10 हो गया, दूसरा बिंदु और लगा दो 100 हो गया, तीसरा लगाओ 1000 हो गया, चौथा लगाओ 10,000 हो गया। यूँ बिंदु लगाते जाओ तो कितना वेट
वो बढ़ता जाएगा। तो सम्यक्त्व है, फिर तपस्या करो, खूब साधना करो, खूब चारित्र को आगे से आगे बढ़ाओ। बहुत का सम्यक्त्व खत्म हो गया है तो गुणस्थान पहला ऊंचा है, छठे गुणस्थान में है, चारित्र लिया हुआ है। सम्यक्त्व गया तो छठे में थार, पहले में आ गया। भावों भावों में कभी मिथ्यात्व भी आ जाए, वापिस सम्यक्त्व आ गया, चारित्र भी आ गया। अब एक साधु मान लो छठे गुणस्थान में है, चारित्र लिया हुआ है, विधिवत दीक्षा ली हुई है, महाव्रत लिए हुए हैं, परंतु जीवन में भावों भावों में ही अगर सम्यक्त्व चला गया, मिथ्यात्व आ गया, तो छठे गुणस्थान में जो मुनि, वो भीतर ही भीतर पहले गुणस्थान में आ जाता है। पहले वापिस सम्यक्त्व आए। हम जो एक सिद्धांत है कि नत्थि चरितम सम्मत विहूणम दंशने उभयब्बम, कि चारित्र है वो सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता। नत्थि चरितम सम्मत विहूणम, सम्यक्त्व विहीन चारित्र हो नहीं सकता, रह नहीं सकता। दंशने उभयब्बम, दर्शन सम्यक्त्व दर्शन है तो चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चौथे गुणस्थान में है जीव, तो सम्यक्त्व तो है पर चारित्र नहीं है। छठे गुणस्थान में है जीव, तो सम्यक्त्व भी है, चारित्र भी है। तो यह जो सम्यक्त्व और चारित्र का विधान है, उसमें कभी सम्यक्त्व चारित्र एक साथ आ जाए और कभी पहले सम्यक्त्व और बाद में चारित्र आए। जुगवं पुब्बं व सम्मतम, एक साथ भी आ जाए सम्यक्त्व और चारित्र, या सम्यक्त्व पहले बाद में चारित्र आ जाए। तो प्रश्न होता है, सम्यक्त्व पहले आए चारित्र बाद में आए, यह तो बहुत समझ में आने वाली बात। चौथा गुणस्थान आ गया, अब बाद में मान लो सातवां आ जाए, पहले सम्यक्त्व आ गया बाद में चारित्र, यह बात तो बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। सम्मत चरितायं जुगवं पुब्बं व सम्मत, अब सम्यक्त्व चारित्र है वो एक साथ कैसे आए? यहाँ यह न्याय बताया गया है कि एक साथ कैसे, कि जो मैंने पहले बात बताई कि एक साधु है, मान लो छठे गुणस्थान में है, और भीतर ही भीतर भाव ऐसा आया, श्रद्धा विपरीत हो गई और जो भी मिथ्यात्व आ गया, तो सम्यक्त्व भी गया और चारित्र भी गया। अब वापिस श्रद्धा ठीक हो रही है तो वो सम्यक्त्व चारित्र दोनों एक साथ निष्पन्न हो जाते हैं। तो ये बाद में वो एक साथ निष्पन्न जो होते हैं, इस अपेक्षा से जुगवम सम्मत चरितायम जुगवम पुब्बं व सम्मतम, एक साथ भी सम्यक्त्व चारित्र आ सकते हैं, अथवा पहले सम्यक्त्व और बाद में चारित्र, यह तो सामान्य प्रक्रिया है ही। तो यह शास्त्रव और निराश्रव नौका की बात महात्मा गौतम ने फरमाई, गौतम स्वामी ने फरमाई है। तो यह हमारा औदारिक शरीर है, यह जो मनुष्य जीवन है, इसमें आश्रवों का निरोध, मिथ्यात्व आश्रव निरुद्ध, अव्रत आश्रव निरुद्ध, और आगे निरोध हो, यह निराश्रव नौका हो जाती है, भव पार ले जाने वाली बन जाती है। जहाज पर सवार पहुँचे भव पार, कि नौका में बैठ जाओ भव पार पहुँचो। तो नौका यह शरीर, शरीर माहु नावत्ती, यह शरीर एक नौका है, इसका कैसे अच्छा उपयोग किया जाए और कैसे भव पार पहुँचने का प्रयास हो। जीवन तो बीत रहा है, अब
आ रहे हैं, बरस जन्म दिवस आता है चला जाता, समय तो जा रहा है, पर कितना आदमी पुरुषार्थ करता है, कितना पराक्रम करता है। आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष, ये त्रिशताब्दी का वर्ष अब तो संपन्नता के काफ़ी निकट आ गया है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को तो मानो अंतिम दिन आ गया वर्ष का, फिर आगे चतुर्दशी को, आगे फिर पूर्णिमा। तो भी इस नौका से भव पार करना है तो संयम तप की साधना करो, सम्यक्त्व रखो, चारित्र तप की आराधना करो। और पचरंगी की भी बात है, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, यूँ 5 दिन, यानी 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 5 दिनों की पंचोला करने वाले, यह भी गृहस्थों की बात है, यह गृहस्थों के लिए खास बात है श्रावक श्राविकाओं में, कि पचरंगी कि 27 से शुरू करे 31 तक 5 दिन पंचोला हो सकता है। कोई चोला तो 5 पंचोला कम से कम, 5 चोला, 5 तेला, 5 बेला, 5 उपवास, ऐसे 1 पचरंगी, 2 पचरंगी, 3 पचरंगी, कितनी पचरंगी। तो पुरुषों में भी, इधर बाइयों श्राविकाओं में भी, पुरुषों में तो हमारे मुनिश्री संत लोग हैं, उनको यह जिम्मा भी प्रेरणा या मतलब नाम लिखना करना पुरुषों का। बाइयों का साध्वी जी हैं, नाम जैसा भी व्यवस्था जो भी है, बाइयों का वो नाम लिखें कि 27 जुलाई से 31 जुलाई का ये सामान्यतया क्रम है। और 27 तो स्वामी जी का हमारा एक दिन आ रहा है, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, जन्म दिवस भी है स्वामी जी का और बोधि दिवस भी है। और इस बार तो 300 वर्ष संपन्नता वाला वो आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी का दिन है। तो इस योगक्षेम वर्ष में यह श्रावक श्राविकाओं के लिए एक अभी पचरंगी का जो प्रोग्राम बनाया गया है कि 27 से 31 जुलाई तक पचरंगी, 5 4 3 2 1, 5 पंचोला, 5 चोला, 5 तेला, 5 बेला, 5 उपवास, यूँ। तो यह हमारे मुनिश्री आदि संत लोग हैं, वे भी अपना पुरुषार्थ करते रहे नाम नोटिंग करने का। इधर साध्वी जी भी अपना भाइयों का नाम नोटिंग जो भी करने का। तो यह एक मौका होता है, आदमी से जितना हो सके भी एक कदम आगे बढ़ाओ कि उपवास मेरे हो सकता है आसानी से, अनुकूलता हो, एक कदम आगे बढ़ो। बेला देखो कि बेला आसानी से हो गया, एक कदम आगे बढ़ाओ तेला हो जाए, फिर एक कदम आगे बढ़ाओ चोला, करते करते कोई 28 कर ले, कोई कुछ भी। अभी तो पचरंगी की बात है, चतुर्मास लगने से पहले ही शुरू होने वाला, चतुर्मास लगने के बाद में संपन्न होने वाला उपक्रम है यह पचरंगी का। तो अभी यह साधु साध्वियों का उपक्रम नहीं है, अभी तो यह गृहस्थों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए पचरंगी का उपक्रम है। संतों की भी बात अभी नहीं है, अभी श्रावक श्राविकाओं की है। तो यह चतुर्मास लगने का समय निकट आ रहा है। तो चतुर्मास में तपस्या का भी क्रम, एक कार्यक्रम, एक कार्य चतुर्मास में तपस्या का भी जो हुआ करता है कि कोई ये बारियां, उपवास की बारियां है और तो ये 28 करने वाले, अभी तो पचरंगी की खास बात है। तो तपस्या भी एक कार्यक्रम, उपक्रम है चतुर्मास के आसपास के दिनों का, चतुर्मास का। तो यह भी वो नौका, शरीर की नौका को चलाने का काम है कि तपस्या से भी वो कर्म निर्जरा का कार्य हो और यह नौका आगे बढ़े मोक्ष की दिशा में, पार प्राप्त कराने की दिशा में यह नौका आगे बढ़े। तो आश्रमों का निरोध जितना हो जाए, निराश्रव यह नौका रहे, तो यह शरीर रूपी नौका हमें पार पहुंचाने में सहयोगी बन सकती है। अब सामान्य पानी को भी पार करते हैं, अर्णव कह दो, नदियाँ कह दो, भी नौका से वो नदी भी पार होती है। और
पार करने वाले। आजकल तो ये सेतु पुल इतने हो गए हैं कि पुल के ऊपर से ट्रेन दौड़े, बसें दौड़े, वाहन दौड़े, पैदल यात्री भी चले, सेतु के ऊपर से, पुल के ऊपर से। आजकल तो कितनी सुविधा हो रही है, कितनी सुविधा हुई है। वरना अब नौका में बैठो करो, अब तो दौड़ो ठेठ बॉम्बे जैसे महानगर में। वो आजकल वो कालबा देवी से सीधे जाना हो, कोई इतना बड़ा पुल बन कि वो सीधा उरण जाना हो, पनवेल जाना हो, तो कहाँ शहर से उधर से चलो, थोड़े शॉर्ट में वहाँ पहुँच जाओ। तो यह सेतु और पुल है, इसका अपना बड़ा सहयोग है आगे पहुँचने में, पार पाने में। तो संभवतः प्राचीन काल में इतनी व्यवस्था कहाँ रही होगी, कैसे जल को पार करना। और रामचंद्र जी जैसों को भी वो पार करना पड़ा, नौका में जो भी बैठ के पार किया। तो जब यह अपेक्षा पड़ी, मानो रामचंद्र जी भी पार पहुँचे, केवट ने सहयोग किया, केवट पहुँचा दिया पार, उस पार पहुँच गए। रामचंद्र जी मानो नौका से उतरे होंगे, केवट से बात की कि भैया तुमने हमको यह पार करा दिया है पानी, तुम्हारा जो भी किराया हो नौका का ले लो, हिसाब पूरा कर लो, किराया ले लो हमसे, हिसाब पूरा हो। आदमी को ईमानदारी रखनी चाहिए भी, जो इसका किराया वो देना चुकाना चाहिए। गृहस्थ हैं तो ईमानदारी तो रखे ना। बाजार से कोई चीज़ ली है, वापिस पैसा देते तब नहीं देर मुकर जाए, विश्वास से चीज़ तो दे दी दुकानदार ने भी बाद में पैसा ले लेंगे, तो बाद में पैसा देने का नाम नहीं, कि कब कोई याद ही नहीं कब ली थी। तो ईमानदारी, आदमी बेईमानी नहीं करे कि चीज़ ली है तो पैसा करने में वो बेईमानी क्यों करूं। तो ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किसी धर्म को मानो, सनातनी हो, जैन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, मैं सोचता हूँ ईमानदारी तो सबके लिए मोटा मोटी काम की चीज़ है, अच्छी चीज़ है भी। बेईमानी नहीं करना, बेईमानी से मुक्त रहना। हमने ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, यह बात जो वर्षों से बताते आ रहे हैं, गुरुदेव तुलसी का अनुव्रत का जो उपक्रम है, उसी में से थोड़ा मानो निर्यूहन, थोड़ा सा किसी रूप में निर्यूहन कर लिया। और हमने एक त्रिसूत्री कार्यक्रम बनाया, वो अनुव्रत से ही, जैसे 10वें आलयम का निर्यूहन किया गया, बड़ी संपदा से थोड़ा एक निकाल लिया गया निर्यू, तो हमने अनुव्रत में से थोड़ा सा निर्यूहन सा मानो किया। 3 चीज़ें लोगों को बताते रहे हैं। तो नैतिकता, यह ईमानदारी, तो रामचंद्र जी जैसे बड़े व्यक्ति की केवट से कहा, भाई वो मैं अपनी शैली में बता रहा हूँ बात को, कि यह तुम्हारा जो भी किराया हो ले लो, हिसाब पूरा कर लो। केवट बोला, महाराज आपसे मैं किराया लूँगा, हम तो एक ही एक किस्म के ही आदमी हैं, आप और मैं तो एक ही किस्म के आदमी हैं, आपसे क्या किराया लूं। और केवट ने जो बात कही, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। अरे मल्लाह, आप भी मल्लाह है, मैं भी मल्लाह है, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से क्या ले, एक मजदूर दूसरा साथ में रहने वाले एक काम क्या छोटी मोटी वापिस क्या लेना, दे दी तो आप जैसे महा रामचंद्र जी, तो आप खैर मैं और आप तो एक ही किस्म के आदमी हैं, मैं भी मल्लाह है, आप भी मल्लाह, दोनों मल्लाह हैं, इसलिए मल्लाह कभी मल्लाहों
से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। महाराज आपसे हम दोनों मल्लाह हैं, फिर भी आपकी इतनी वो अगर आग्रह है, भावना है कि कुछ तो किराया लेना ही पड़ेगा, तुमने मेरा सहयोग किया है, तो आप अपने आप को ऋणी समझते हो। अपने को ऋणी समझते हो तो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम यही चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम यही चुका देना। मैंने पार किया तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने पार किया तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। कि रामचंद्र जी महाराज, आपके मन में जो एक ये ऋण है कि भी मैंने आपका कुछ उपकार किया है, सहयोग किया है, और आप उसके बदले में मुझे कुछ देना चाहते हो, तो महाराज आपसे छोटा सा किराया नहीं लूँगा मैं। आप जैसे बड़े लोग हैं, इनसे 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया या छोटा सा किराया नहीं वसूलूंगा। आपसे तो पूरा किराया लूँगा। आपसे कम क्यों लूँगा, पूरा लूँगा। महाराज पूरा क्या लूँगा, या 2 रुपया 5 रुपया तो मैं लेता ही हूँ। कितने यात्री बैठते हैं मेरी नौका में, उनसे मैं लेता ही हूँ, पर आपसे तो कोई बड़ी चीज़ लूँगा। बड़ी चीज़ यह है कि आप अगर यह समझते हो कि मैंने आप पर कोई उपकार किया है, आप अपने आप को मेरे से ऋणी समझते हो कि मैं ऋणी हूँ, मुझे पार पहुँचा दिया, तो मैं वापिस किराया यह मांगता हूँ। महाराज मैंने तो थोड़ा सा, थोड़े से पानी से आपको पार किया है, आप मुझे भव सागर से पार लगा देना, यह किराया मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो यह भव सागर से पार लगाना, तो अब ऐसे अरहत भगवान हैं और वे हमें पार लगा दे भी, यानी उनका उपदेश मार्गदर्शन हमें पार लगा दे। और हमारे गुरु आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के पहले गुरु हुए, और उनकी परंपरा में आचार्य तुलसी हुए अतीत में, आचार्य महाप्रज्ञ जी निकट अतीत में हुए। तो ऐसे गुरु भी हमें तारे धर्माचार्य जय मुझे तारो, मैं लीनो शरण तुम्हारो, है और न कोई चारो, धर्माचार्य मुझे तारो। प्रतिनिधि आप प्रथम पद राहो, आरण पार गुणारो, प्रतिनिधि आप प्रथम पद राहो, आरण पार गुणारो, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, तुलसी पार उतार
मैं लीनो शरण तुम्हारो है और न कोई चारो धर्माचार्य मुझ तारो। तो यह प्रार्थना की गई धर्माचार्य से कि आप मुझे तारो। आप तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, मेरी करुण पुकार है, आपके गुणों का क्या पार है, तो आप कृपा करो मुझे भव सागर से पार लगाओ। तो केवट ने भी जो कहा रामचंद्र जी से कि भी मेरा कोई उपकार आप मानते हो, अपने आप को ऋणी समझते हो, तो मैंने तो थोड़े से पानी से पार किया आपको, आप मुझे भव सागर से पार लगा देना। तो हमारे तो गुरु हैं तीर्थंकर भगवान, तो मान लो अभी साक्षात नहीं, तो गुरु हमारे आचार्य श्री तुलसी हमें गुरु के रूप में मिले थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमें गुरु के रूप में अतीत में मिले थे। तो हमारे धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, वे हमें तारें कि वे सम्यक्त्व प्रदान कर दें, दीक्षा प्रदान कर दें, कोई मार्गदर्शन दे दें, अनुशिष्टि प्रदान कर दें, थोड़ा सा रास्ते से इधर उधर भटके तो वापस रास्ते पर ला दें। तो वो धर्माचार्य हमको तारें, भव सागर पार लगाएं। तो यह जहाज पर सवार और पहुँचे भव पार। तो हम इस शरीर रूपी नौका जो महात्मा गौतम स्वामी ने जो फरमाया है केसी स्वामी को कि शरीर नौका है और यह जीव नाविक है, संसार अर्णव है जिसे महर्षि तर जाते हैं।